हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस एजुकेशन 2.0 में। मैं हूं पीयूष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 बायोलॉजी जैव प्रक्रम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आहार नाल। आहार नाल होता क्या है? आहार नाल मतलब समझ लीजिए। आहार मतलब होता है भोजन और नाल मतलब होता है नली। तो भोजन जिस नली से स्टार्ट होता है, भोजन जिस नली से जाता है उसी को बोलता है आहार नाल। ये लगभग 32 फीट यानी 8 से 10 मीटर के करीब में होता है। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आहार नाल का पहला भाग होता है मुख गुहा। मुख गुहा किसे कहता है? मुंह। ये जो हुआ हमारा मुख गुहा हुआ। ठीक है, उसके बाद जीभ। जीभ तो जानते ही होंगे, दांत। उसके बाद ग्रास नली। ग्रास नली होता क्या है? ये जो पाइप के जैसा होता है, यहाँ से ग्रास नली जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रास नली। उसके बाद होता है अमाशय। अमाशय किसे कहता है? पेट को। पेट जो पेट के अंदर वाला भाग को बोलते हैं अमाशय, और ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं उदर। उदर जिसे बोलते हैं सो। उसके बाद होता है छोटी आंत। छोटी आंत क्या हुआ? देखिए यहाँ पे, ये जो है हमारा छोटी आंत है। और उसके बाद होता है हमारा बड़ी आंत। उसके बाद होता है गुदा। गुदा किसे बोलते हैं? जब हम भोजन खाते हैं पूरा तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो उसमें डाइजेस्ट होकर के जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है, जहाँ से निकलता है, उसी को बोलते हैं गुदा। और इन सब बातों को तो ये सब जरूरी है ही हमारे पाचन तंत्र में। इसके साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन तंत्र भी बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला भाग होता है इसका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मतलब समझे? लार जो हमारे मुंह में बनता है, जो भोजन को चिपचिपाहट बनाता है, उसी को बोलते हैं लार। ठीक है, ये कहाँ से होता है? मुंह से बनता है हमारे। उसके बाद जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ से होता है? हमारे अमाशय में बनता है जठर ग्रंथि। उसके बाद होता है यकृत और पित्ताशय। यकृत और पित्ताशय अमाशय के दाईं ओर बनता है। और उसके बाद देखिए अग्नाशय। अग्नाशय कहाँ होता है? अमाशय के बाईं ओर। और उसके बाद आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि कहाँ होता है? आंत ग्रंथि छोटी आंत में पाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम मुख गुहा से। मुख गुहा के बारे में जानते हैं, एकदम बेसिक से, एकदम छोटी छोटी बातों को लेते चलेंगे वीडियो। तो जैसा कि हमारा पहला पाचन तंत्र का जो स्टार्टिंग होता है मुख गुहा से, जिसे हम माउथ क्लेविटी या फिर ओरल कैविटी या फिर बकल क्लेविटी भी बोलते हैं। यहाँ से होता क्या है? यहाँ से पाचन की क्रिया शुरू होता है। मुंह से ही हमारा पाचन की क्रिया शुरू होता है। जब हम किसी भी चीज को खाते हैं तो चबाने का काम यहीं से, मुंह से स्टार्ट होता है। मुंह में होता है क्या? सबसे पहले जीभ, जिसे हम टंग कहते हैं। तो आइए जानते हैं जीभ के बारे में। ये जो जीभ हुआ हमारा, जीभ के बारे में देखिए क्या होता है। जीभ मुख गुहा के फर्श। फर्श मतलब समझते हैं? ये हमारा मुंह हुआ, मुंह के अंदर जो हुआ गुहा, आज होता है, इसे मुख गुहा बोलते हैं। ये जो हुआ हमारे जीभ के फर्श। फर्श मतलब क्या होता है? निचले पार्ट पे स्थित होता है जीभ। मांस और जीभ स्थित होता है और मांसले रचना होता है। मांसले मतलब क्या होता है? मांस, पूरा एकदम मांस के टाइप का होता है, एकदम मांसला रचना होता है, जो कि जिसका अगला भाग खुला होता है। अगला भाग देखिए एकदम बिल्कुल खुला हुआ है, और पिछला भाग निगल द्वार से जुड़ा होता है। ठीक है, और इसके बाद में देखिए 3 पॉइंट दिए हैं। जीभ भोजन को निगलने में मदद करता है। अक्सर क्या होता है, कहीं भी देखिएगा, कोई भी वीडियो में जाइए, वहां पे देखिएगा जीभ का चर्चा नहीं होता है पाचन तंत्र में। क्यों? क्योंकि बोल देता हूँ वहां पे डायरेक्ट कि जीभ का इसमें कुछ काम ही नहीं है। लेकिन जीभ अगर नहीं हो पाचन तंत्र की क्रिया में, अगर जीभ नहीं हो, जीभ का एक अगर उसमें नहीं हो भाग, तो क्या होगा? जीभ जैसे होगा, जब हम खाना खाएंगे तो उसको निगलेंगे कैसे? जीभ बहुत ही सहायता करता है निगलने के लिए। जब हम खाते हैं तो देखिए, जब हम खाएंगे घोटते हैं तो लगता है कि जीभ प्रेस कर रहा है, धक्का दे रहा है पीछे की ओर, तभी हम अंदर में अनाज को धकेल पाते हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट देखिए, भोजन का स्वाद हम जीभ से ही ले पाते हैं। अगर जब हम कोई भी भोजन खाता है तो उसका स्वाद कैसे पता चलता है? जीभ के कारण। तीखा है, कड़वा है, नमकीन है, ये सब किससे? जीभ से ही ले पाता है। उसके बाद देखिए जीभ के ऊपर फुफुंद किसे कहता है? दाने दाने टाइप के देखिएगा ना, जब जीभ को ऐसे नहीं पता चलेगा। अगर माइक्रोस्कोप में अगर जीभ को देखिएगा तो उसके ऊपर बहुत ही दाना दाना टाइप के रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फुफुंद। तो जो जीभ के ऊपर फुफुंद होता है उसे हम स्वाद कलिया कहते हैं। स्वाद कलिया मतलब टेस्ट बर्ड्स होता है, जिससे हम स्वाद ले पाते हैं। अगर जीभ के ऊपर फुफुंद नहीं रहेगा तो हम लोग स्वाद ले ही नहीं पाएंगे। मुख गुहा के बाद हमारा अगला टॉपिक है दांत। दांत के बारे में ये जानते हैं कि दांत का इसमें क्या भाग होता है, दांत इसमें कैसे हमारे मदद करता है पाचन तंत्र में। तो जैसा कि अभी हम मुख गुहा के बारे में जान गए, मुख गुहा में जीभ होता है। तो उसके बाद देखिए हमारा टॉपिक, मुख गुहा में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। पहला होता है पैरोटिड, जो कि बड़ा ग्रंथि होता है। दूसरा होता है सबलीगुअस,
उसके बाद तीसरा होता है सबमेंडिबुलस। ये तीनों हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथि पाया जाता है। उसके बाद लार ग्रंथि 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए इसका कार्य क्या होता है। पहला होता है लाइसोजाइम। ये करता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत बार क्या होता है, खाना खाने के वक्त बहुत बार हाथ नहीं धोते हैं, तो हाथ में क्या होता है, कीटाणु सब होता है, जब हम खाते हैं तो मुंह में चल जाता है। तो क्या करता है लाइसोजाइम, कीटाणु जितना भी मुंह में जाता है ना, जब हम खाते हैं भोजन को चबाते हैं तो उसी टाइम कीटाणु को नष्ट कर देता है, मुंह में ही नष्ट कर देता है। उसके बाद देखिए टाइलिन और एक डाइस्टिन, ये दोनों है अलग अलग लेकिन काम इसका एक ही है। स्टार्च मतलब होता है मंड, जिसको हम बोलते हैं भोजन, जो होता है भोजन खुरदरा, रुक्षांश जिसे बोलते हैं। रुक्षांश किसे कहते हैं, मोटा अनाज जो होता है, जैसे कि गेहूं, मक्का, ये सब होता है ना, इसके ऊपर का पार्ट जो होता है चोकर जो होता है ना, उसी को बोलते हैं स्टार्च मंड। तो ये उसको पचाता है, ये दोनों टाइलिन और डाइस्टेज। और उसके बाद देखिए म्यूकस किसे कहते हैं, म्यूकस के बारे में सब जानते होंगे। जब हम भोजन को खाते हैं तो भोजन को चिपचिपा बनाता है, ताकि क्या होता है, जब तक चिपचिपा नहीं बनेगा तब तक आसानी से अंदर जाएगा नहीं। तो जब हम घोटते हैं तो भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो जैसा कि अभी हम जान गए लार ग्रंथि के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में हर एक दिन 1 से 1.5 लीटर लार सलाइवा बनता है। जो हम चबाते हैं, जो हमारे मुंह में लार बनता है, मनुष्य के शरीर में 1 से 1.5 लीटर हर प्रतिदिन बनता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है देखिए ग्रास नली जिसे ओसोफेजल या फिर ग्लूट कहते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं। ग्रास नली 25 सेंटीमीटर का होता है। ग्रास नली 25 सेंटीमीटर का होता है। आप सोच रहे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये 25 सेंटीमीटर का होता है। इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, हम कह सकते हैं इसमें पाचन क्रिया नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जब हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन को आसानी से अमाशय की ओर भेज देता है, ठीक है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। यह सिर्फ भोजन को हमारे अमाशय तक क्रमानुकुचन, जिसे हम प्रम्यूषण क्रिया द्वारा पहुंचाता है। आइए हम जानते हैं क्रमानुकुचन किसे कहते हैं, ठीक है। भोजन आसानी से ग्रास नली के द्वारा अमाशय तक जाता है, इसी को क्रमानुकुचन कहते हैं। क्रमानुकुचन की क्रिया में जो भोजन हमारे ग्रास नली से अमाशय की ओर आता है उसे बोलस कहते हैं। जब हम खाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी देखिएगा, जब हम खाना खाते हैं, चावल उवल खाते हैं तो उसमें कंकड़ आ जाता है। कंकड़ जब खाएंगे ना तो दांत में एकदम लग जाता है, अजीब टाइप का लगेगा, एकदम झंझना देता है। तो उसको क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं हाथ पर चाहे नीचे फेंक देते हैं, समझे। तो वो जो होता है भोजन होता है ना, जो फेंका हुआ जो भोजन, उसी को बोलते हैं बोलस, या फिर उसी को हम खाते हैं। जो कंकड़ नहीं रहता है उसको खा जाता है, अगर कंकड़ हो गया तो उसको फेंक देते हैं, इसी को बोलते हैं बोलस, ठीक है। और क्रमानुकुचन के मतलब समझ गए होंगे कि अगर देखिए, अगर ग्रास नली 25 सेंटीमीटर सीधा रहता है, अगर यहाँ से भोजन हम खाएंगे, अगर डायरेक्ट गिरेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा कि आराम से ठप ठप गिर रहा है पेट में। तो वो जो होता है ना क्रमानुकुचन, एकदम धीरे धीरे आता है और तब जाता है अमाशय में, इसी को बोलते हैं क्रमानुकुचन, ठीक है। तो क्रमानुकुचन के बारे में समझ गए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अमाशय के बारे में। यहाँ तक ग्रास नली तक जान गए हम, और अगला दिन होगा अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। इन सब चीजों के बारे में हम एकदम अच्छा से पूरा एकदम लमार के पढ़ेंगे।